हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस लेसन का पहले वाला पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 7 का सेकंड पार्ट, जो कि है हमारा प्रोनाउन। क्लास रहेगी आपकी 5th और इसका मतलब होता है सर्वनाम, जो हम हिंदी में चैप्टर करते हैं ना, वो जिसके अंदर हमको नाउन की जगह जो हम वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह क्या लगा देते हैं। कई बारी ही, शी, इट, देम, दे, इस तरह से जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कि नेम नहीं लेते और उसकी जगह यह, वह, उसका, इसका, ये, ऐसे वैसे वो यूज़ करने लग जाते हैं एज ए सांकेतिक रूप से। तो वो हम आज करेंगे। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हम पहुंच चुके थे रिफ्लेक्टिव पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सा होता है वो होता है हमारी खुद का ही निजवाचक, हिंदी में इसको बोल देंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और इसके अंदर आपको पता कैसे लगेगा, इसके अंदर जो भी सेंटेंस आएगा उसके अंदर आपकी बात होगी खुद की। जैसे कह दिया जाएगा आप, खुद, ये आप अपने आप कर लो, ये चीज़ खुद कर लो, इस चीज़ को मैं ऐसे ही कर लूँगा, तो ये इसके अंदर ये बताया जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब कि मैंने मेरे अपने आप को ही हर्ट कर लिया। तो इसके अंदर खुद से रिलेटेड आ गया, तो इसी तरह से आपको इनकी पहचान करनी है। सेकंड है यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मतलब कि तुम्हें अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए। तो इसी तरह से आप हिंदी बनाना और शब्दों को देखना, खुद आ जाए, आप आ जाए, अपने आप आ जाए, इस तरह से ये वर्ड यूज़ होंगे। लेकिन इसी के साथ ही एक और आपको टाइप दिया हुआ है इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब कि इसका मतलब होता है थोड़ा सा और जाकर, और ज़ोर से या और बल दे करके या और ज़्यादा इन्हेंस करके उसी बात को बोला जाए, उसके ऊपर प्रभाव डाला जाए। इम्फेटिक में इसके अंदर क्या है, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, आई रोट दिस स्टोरी माई सेल्फ, मतलब कि मैं ये स्टोरी अपने आप ही लिख लूँगा। थोड़ा सा और ज़्यादा इसको प्रभावशाली बनाने के लिए अगर कोई वर्ड यूज़ किया जाए तो वो हो जाएगा इम्पेटिक। और इसके अंदर बोला गया है कि इन दी सेंटेंसेस द प्रोनाउन माई सेल्फ एंड हर सेल्फ emphasize द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट आई एंड द प्रिंसिपल, मतलब कि जो सा इम्फेसाइज किया गया ना वो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट का किया गया है, जो इसने कहा है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसी ने ही बल दिया है कि ये मेरा काम मैं अपने आप कर लूँगा। ठीक है। तो आगे आपका डी पार्ट है वो हम सोल्व करते हैं। थ्योरी आप कर लोगे मुझे पता है। इसके अंदर बोला गया सर्कल, सर्कल करना है आपको जो भी रिफ्लेक्टिव दिखाई दे या इम्फेटिक दिखाई दे, और उसके सामने उसका टाइप भी राइट कर देना है। फर्स्ट है जैसे वी आवर सेल्फ, हम अपने आप ही, मेड ब्रेकफास्ट फॉर आवर पेरेंट्स, हम अपने आप ही अपने माता पिता के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेंगे, मतलब कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद के ऊपर ले ली है, बहुत ज़्यादा जोर डाल के कहा है, इसीलिए क्या आ जाएगा, ई लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ई। सेकंड है हीना हैज़ टॉट हर सेल्फ हाउ टू काउंट इन तेलुगु, तो वो खुद की बात कर रही है, यहाँ पे ज़्यादा जने भी नहीं है, यहाँ पर वी में थोड़े से ज़्यादा थे, पूरा जोर दे के बात को बोल रहे थे। तो यहाँ पर हर सेल्फ एक लड़की की बात हुई है, तो यहाँ पर आप आर कर देना, रिफ्लेक्सिव हो गया। और दे, अब यहाँ पे फिर ज़्यादा जने हो गए हैं कि दे देम सेल्फ, वो अपने आप ही, ऑफर टू पिक अस अप फ्रॉम द स्टेशन, की वो अपने आप ही हमें ले जाएंगे, मतलब कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम यहाँ पे चुपचाप आराम से यहाँ पे सही बैठे हैं, वो आएंगे और हमें पिकअप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जोर देके बल देकर इस बात को कहा गया है। फिर हो जाएगा जॉन बोथ एन आइसक्रीम फॉर हिमसेल्फ, वो अपने आप ही, मतलब कि एक की बात हो रही है, आ जाएगा। ठीक है। फिर है आई वॉश्ड दिस डिशेज माई सेल्फ, मैं अपने आप ही धो लूँगा। ठीक है, वो ई कर देना। फिर है प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टू सम केक, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। इसके अंदर अब आगे एक और अच्छी बात दी हुई है कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आर नेवर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि स्टार्टिंग में इन वर्ड्स को हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ना तो लाइफ में करेंगे ना इस बुक में करेंगे। जैसे कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोल देते हैं माई सेल्फ इज़ नीता कुमार, तो नहीं होता वो होता है हमारा
माई नेम इज़, वहाँ पर ऐसे बोलना पड़ता है, माई नेम इज़ नीता। ठीक है, माई सेल्फ कभी भी आप स्टार्टिंग में नहीं लगाओगे क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, निजवाचक होता है, तो ये हमेशा लास्ट में या सेंटेंस के बीच में लगेंगे। और ये बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पर बताया भी गया है। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट, और इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल, जो हमको सही लगे, या तो रिफ्लेक्सिव फिल करो या फिर इम्पेटिक फिल आप करो, और उसके बाद आपको राइट भी करना है उसका टाइप। तो फर्स्ट है जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, अब यहाँ पे आई आया ना, तो आई के अकॉर्डिंग आप लगाओगे कि क्या आएगा, माई सेल्फ आ जाएगा यहाँ पर। तो आई के लिए यहाँ पर माई यूज़ हो गया, आई विल डू इट माई सेल्फ। सेकेंड है शिरीन इंजॉयड, अब देखो ये शिरीन लड़की है, अब लड़की के लिए क्या यूज़ होएगा, हर सेल्फ यूज़ होएगा, एट द बर्थडे पार्टी। थर्ड हो जाएगा सम पीपल, अब सम पीपल कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के लिए क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, सम पीपल लव टू टॉक अबाउट देम सेल्फ। फिर है आई हियर्ड अबाउट इट फ्रॉम झूमर, तो ये क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, क्यों होएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आई है, आई के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लगा है। फिर है फिफ्थ में दीपक वाज सिटिंग बाय हिमसेल्फ, अब दीपक लड़का है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा हिमसेल्फ। सिक्स में है जूली लाफ्ड, वो हंस रही थी, व्हेन शी सा ए पिक्चर ऑफ हर सेल्फ एज ए बेबी, जब वो छोटी थी ना तो अपने बचपने वाली वो पिक्चर देख रही थी, और लड़की है तो यहाँ पे हर सेल्फ हो जाएगा। द कैट, फिर है द कैट, अब ये जो सी कैट आ जाए, बेबी आ जाए, एनिमल्स आ जाए, तो उसके लिए ना इट यूज़ होता है, तो आ जाएगा द कैट मैनेज टू ओपन द डोर इटसेल्फ, और लास्ट वाले में भी क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, ही सेम ही है। अब आ गए हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, तो इसके अंदर बताया गया है जो सा स्पीकिंग बोल रहा है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मैं होगी फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो आप होगे सेकंड पर्सन, जब आप बोलोगे तो हो जाओगे आप फर्स्ट, और मैं सुन रही होंगी तो मैं हो जाऊँगी सेकंड। और जब हम बातें किसी तीसरे की कर रहे हो, जो कि आजकल आदत है चुगली करने की, बातें किसी और की होती हैं, चाहे हम सीरियल भी बता रहे हो किसी का, या फिर किसी की और की कोई भी टॉपिक लेके बैठे हो, तो बातें किसी और की हो रही थी, तो वो हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आ जाएंगे, आई, मैं, मी, माइन, माई सेल्फ, ये हो जाएगा। और प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी, हमारा, वी, हम, अस, अवर सेल्फ, इस तरह से हो जाएंगे। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, सब कुछ उसका सामने वाले से डिपेंड हो जाएगा। और थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, ही, शी, इट, हिम, हर सेल्फ, इस तरह से ये यूज़ होते हैं। ये आपको सारे के सारे बताए गए कौन सा फीमेल के लिए होता है और कौन सा मेल के लिए होता है। और इसी के बेस के ऊपर आज हम करेंगे एफ पार्ट, और इसमें दिया हुआ है कंप्लीट द कन्वर्सेशन विद सुटेबल प्रोनाउंस। आपको ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है इसके अंदर, डू यू हैव ए पेट, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास एक पालतू है। फिर नेक्स्ट ने बोला कि यस आई हैव ए डॉग, कि मेरे पास एक कुत्ता है। फिर बोला व्हाट ब्रीड इज़ इट, इट क्यों आया, क्योंकि डॉग के लिए आया है। ठीक है, मैंने बताया था एनिमल्स आ जाए या छोटा बेबी आ जाए तो आप क्या लगा दोगे, इट लगा दोगे। फिर आगे देखिए, शी इज़ अ 2 years ओल्ड फीमेल। ठीक है, तो इसने बाद में बताया फीमेल है, तो हमने फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा दिया, शी। आगे ओ, आई माई सेल्फ, आई के लिए ही यहाँ पर माई सेल्फ लगा है। दे आर सच फ्रेंडली एनिमल, तो उसने बताया कि ये तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते वैसे एनिमल हैं। फिर है यस बर्फी इज़ फ्रेंडली बट शी इज़ नॉट अ गुड गार्ड डॉग। टेल मी समथिंग स्पेशल अबाउट बर्फी, तो सेकंड वाले ने कहा है कि मुझे बर्फी के बारे में कुछ बताइए। वेल वन डे आई फेल डाउन इन द पार्क, कि एक दिन मैं गिर गया था, एंड हर्ट माई सेल्फ, और मुझे चोट लग गई थी, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया था। बर्फी स्टूड गार्ड ओवर मी अंटिल माई मदर केम टू फाइंड अस, तो जब तक हमारी मम्मी नहीं आ गई थी तब तक वो वहीं था। फिर जॉन ने बोला व्हाट अ लॉयल पेट, कि कितना वफादार है ये। शी मस्ट बी एवरी डे व्हेन आई गो आउट टू प्ले बर्फी कम विद मी, व्हेन माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल बर्फी ऑलवेज प्ले विद अस, जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ
खेलती है। अब देखो बार बार वो वर्ड्स की नहीं रिपीटेशन हुई, कभी अस लगा दिया, कभी आई लगा दिया, कभी शी लगा दिया, ही लगा दिया, तो यह वह उसका इसका ऐसे हम लगा सकते हैं और बार बार रिपीटेशन को रोक सकते हैं। आगे आ जाएगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव में क्या होते हैं, सिर्फ 4 ही होते हैं। एक आएगा दिस, दिस होता है यह, जो कि एक चीज़ के लिए यूज़ होता है जो आपके पास पड़ी है। फिर होता है आपका डैट, डैट का मतलब होता है वह, दूर की एक चीज़ के लिए होता है। फिर होता है आपका दीज, दीज होता है दूर की चीज़ों के लिए और प्लूरल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका यूज़ होगा दोज, दोज होता है दूर की चीज़ों के लिए और ज़्यादा के लिए। दीज होता है ये दूर वाली चीज़ों के लिए और लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। दोज आपका यूज़ होगा, नहीं दीज आपका यूज़ होगा पास की चीज़ों के लिए और ज़्यादा हो, प्लूरल में हो। दोज आ जाएगा दूर की चीज़ों के लिए और ज़्यादा हो, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। पहले आएगा आपका दिस, ठीक है, फिर डैट, एक सिंगुलर एक प्लूरल। फिर है आपका दीज और फिर हो जाएगा दोज, ये भी सिंगुलर और ये प्लूरल। देखिए इसके अंदर अब हम करेंगे इसका जी पार्ट, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं। फर्स्ट है दोज इज़ माई न्यू लैम्प। दोज क्या होता है, दिस आएगा, यहाँ पर दिस आना चाहिए, उसके पास पड़ा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए दोज नहीं आता, बहुवचन के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, तो यहाँ पर दिस आना था, तो ये आपका रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड है दीज आर द पेंटिंग्स आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, ये वाला ठीक रहेगा। थर्ड है आपका आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, ये भी ठीक है। फिर दोज इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर दोज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दिस। फिफ्थ में है दीज वाज ए ग्रेट मूवी, तो यहाँ पर दीज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट, दैट वाज ए ग्रेट मूवी। फिर है दीज आर मोर एक्सपेंसिव देन द वन इन द अदर शॉप, ये आपका ठीक है। एच पार्ट इसका करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस डैट दीज और दोज। फर्स्ट है आई विल बाय 2 ऑफ दोज, मतलब कि मैं उन सब में से 2 खरीदूंगा। मतलब क्या, अगर मार्केट में हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप 2 की बात कर रहे हो तो 2 आउट ऑफ दोज। सेकंड है दिस इज़ माइन, ये मेरा है, बट यू कैन हैव डैट 1। और थर्ड हो जाएगा आई सा दिस, मैंने इसे देखा था। और फोर्थ हो जाएगा डिड यू हियर डैट, क्या तुमने ये सुना था। और लास्ट वन है दीज आर जस्ट वट आई वॉज लुकिंग फॉर, ये तो वही है जिसको मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा था या देख रहा था। आगे हम करेंगे, ये आ जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क, और स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब है उसके अंदर सारे के सारे WH से जो से स्टार्ट होंगे ना, वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे। अब वो वर्ड्स कौन से होंगे, फर्स्ट आ जाएगा आपका हु मीन्स कौन। फिर आ जाएगा वट मीन्स क्या। फिर वाई क्यों। फिर आ जाएगा वेहर। फिर आएगा विच, और एक होता है आपका हाउ। ये होती है आपकी सारी की सारी WH फैमिली, इससे स्टार्टिंग होती है और एंडिंग किससे होती है, इससे क्वेश्चन मार्क से। ये आपको सारे के सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, सेंटेंसेस है ये, लेकिन हम करेंगे डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज। इसके अंदर बोला गया सर्कल द करेक्ट, आपको सर्कल करना है, लेकिन मैंने आपके लिए टिक कर दिया है, आप देख सकते हो। फर्स्ट है हु ब्रोक दिस वैस, मतलब कि किसने इसे तोड़ा, कौन। हु मीन्स होता कौन। सेकंड हो जाएगा हुज सिग्नेचर इज ऑन द फॉर्म, किसके सिग्नेचर हैं, किसका। टू होम शुड आई गिव दिस लेटर, किसको मैं ये दूँ, किसे देना चाहिए। फोर्थ है हुज शूज आर लेइंग नियर द डोर। फिफ्थ हो जाएगा हुम डिड यू गिव द पैकेज टू, किसे दिया था। सिक्स्थ है हु कौन, टोल्ड यू तुम्हें कह गया, डेट टुमारो इज हॉलीडे कि कल छुट्टी है। सेवंथ हुज टर्न इज इट टू वाटर द प्लांट, अब किसकी बारी है पानी देने की पौधों को। एट्थ हो जाएगा हुम शुड वी स्पीक टू अबाउट अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर आवर ट्रिप, किसे कहना चाहिए कि हमारे लिए अरेंज कर दे। और फिर बोला गया है वी ऑल्सो यूज़ वेहर व्हेन वाई हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हम ये हमेशा क्वेश्चनिंग करने के लिए ही यूज़ करते हैं।
अब करेंगे हम जे पार्ट, और इसके अंदर भी हमने WH फैमिली ही फिल करनी है, ऊपर वाले में जस्ट सिलेक्ट करना था। अब देखिए, हु डू यू थिंक विल विन द मैच, कि आपको क्या लग रहा है कि कौन मैच जीतेगा। सेकंड है, विच ऑफ दीज जीन्स डू यू लाइक बेटर, कि आपको कौन सी जीन्स इसके अंदर बेटर लगती है। थर्ड है, हु ब्रोक द विंडो, विंडो किसने तोड़ी, कि कौन तोड़ गया ये। फोर्थ है, व्हाट डिड यू टेल अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्या कहा था। whom डिड यू आस्क फॉर परमिशन। सिक्स हो जाएगा, विच ऑफ द बुक्स डिड यू रीड फर्स्ट, कौन सी पढ़ोगे। सेवन्थ है, व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हुआ है। और हु इज़ दैट गर्ल, वह लड़की कौन है। ये सारे के सारे WH फैमिली से थे, मतलब कि स्टार्टिंग में WH लगता है, उसी को ही इंटेरोगेटिव बोला जाता है। अब हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, संबंधवाचक, ठीक है, जो बताए, रिलेशन बताए किसका, जो पहले बात हो चुकी है सेंटेंस में, जो मतलब कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है ये। इसमें बोला भी गया है, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस। द बुक, बुक की बात पहले हो गई, और उसी के बारे में बता रहे, डैट यू गेव मी, जो सी तुमने मुझे दी थी, मतलब कि उसी से रिलेट करके बता रहे कि जो सी बुक तुमने दी थी वही उसी की बात कर रही है। द मैन, वो आदमी, whom, जो, उसी के बारे में बात होती है, जो सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है। अब करेंगे हम इसका के पार्ट। इसके अंदर बोला गया, फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से हमने प्रोनाउन इसके अंदर फिल करने हैं। फर्स्ट है करण, हु लिव्स इन माई कॉलोनी इज जॉइनिंग माई स्कूल। और सेकंड है, व्हाट डिड यू डू विद द मनी डैट आई गेव यू, जो सी मैंने दी थी ना वो उसका क्या करोगे। थर्ड है द लेडी, फिर आएगा हूँ, लेडी के बारे में ये बोल रहा है। और फोर्थ हो जाएगा चाइनीज़ फूड विच इज़ माई फैमिलीज फेवरेट, उनका फेवरेट है। और माई फ्रेंड हुज फादर इज़ एन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री हैं। सेलिब्रेटेड दिस बर्थडे टुडे, तो वो आज वो बर्थडे मना रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सारा सोल्यूशन, क्योंकि बहुत मुश्किल से फाइंड आउट होता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अब हम करते हैं इस पूरे चैप्टर की एंडिंग। एंडिंग में दिया हुआ है लिसनिंग वाला पार्ट, और ये देखिए ये मैंने थोड़े से फिल किए हैं। अगर डैट है तो आप क्या लगा दोगे, रिलेटिव लगा दोगे। हिमसेल्फ है तो इम्पेटिव लगा दोगे। व्हाट है तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, और देयर है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, जो कि सेंटेंस की हमेशा लास्ट में लगता है पोजेसिव प्रोनाउन। इसी के साथ ही आपके चैप्टर की हो गई है एंडिंग। एंड थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड विद मी, और शेयर करके ज़रूर जाना। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप ले सकते हो, सारा सोल्यूशन है यहाँ पर।